जो एक समाज ही नहीं एक महिला का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक संघर्ष करके अपने जीवन में इस मुकाम तक पहुंची हैं और अब एक राष्ट्रपति के रूप में भी एक सफल राष्ट्रपति के रूप में आएंगी और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी उसमें एक मत देने का अधिकारी बना। मुझे तो लगता है कि आज अपने माता का अपने पिता के फैसले का भी उन्होंने अपमान किया और कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र की महिलाओं का अपमान किया है। एनडीए से अलग दल भी उनको समर्थन देने का काम किया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारी मतों से चुनाव जीतकर देश की राष्ट्रपति बनेंगी। बिहार के लोग अंतरात्मा के आवाज पर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। 1997-98 से लेकर 2005 के बिहार का कि कैसी मूर्ति बिहार को चला रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। देश के 16वें राष्ट्रपति को लेकर आज सुबह के 10 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। ऐसे में इस वक्त हम बिहार विधानसभा में मौजूद हैं, जहां पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के विधायक अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज जब हमने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन के साथ साथ जीवेश मिश्रा से बात की और वहीं जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो बयान द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिया था उस पर भी बिहार सरकार के मंत्रियों ने जोरदार प्रहार किया है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री, पहले आप वो सुने। देखिए, बहुत ही गौरव का क्षण है कि देश को आज पहली बार एक जनजाति समाज की महिला जो सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के पद पर चुनी जानी है और हम सभी आज इस बात से खुशी हैं कि उस व्यक्ति शख्सियत को हम लोगों ने मत दिया है जो एक समाज ही नहीं एक महिला का प्रतिनिधित्व करती हैं और एक संघर्ष करके अपने जीवन में इस मुकाम तक पहुंची है। और जिस प्रकार से उड़ीसा में भी उत्कृष्ट विधायक के रूप में रही, एक राज्यपाल के रूप में भी एक सफल कार्यकाल उनका रहा और अब एक राष्ट्रपति के रूप में भी एक सफल राष्ट्रपति के रूप में आएंगी और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी उसमें एक मत देने का अधिकारी बना। लेकिन विपक्ष का कहना है कि रबड़ और मोती नहीं चाहिए राष्ट्रपति बोलने वाला। मुझे तो लगता है कि तेजस्वी यादव को इस बात का भी इल्म नहीं है कि उनकी माता जी भी मुख्यमंत्री बनी थी। मुझे तो लगता है कि आज अपने माता का अपने पिता के फैसले का भी उन्होंने अपमान किया और कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र की महिलाओं का अपमान किया है। उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी शर्मिंदगी होगी तो उन्होंने एक महिला का अपमान जिस प्रकार से उन्होंने किया है, एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में रहकर उड़ीसा में आगे बढ़ने वाली महिला, एक जनजाति समाज थी जहाँ व्यक्तिगत जीवन में भी संघर्ष करके आगे बढ़ी और उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि देश की सभी महिलाओं पर उन्होंने सवाल उठाया है, अपनी माता का भी अपमान किया, अपने पिता के फैसले का भी अपमान किया। जीत हो रही है। जीत तो सुनिश्चित है और इस बार की जीत रिकॉर्ड जीत होने वाली है और कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग अपने दिल से वोट कर रहे हैं वो द्रौपदी मुर्मू को वोट कर रहे हैं। उनको मालूम है कि इस देश के लिए क्या उचित है और जो लोग केवल डूबती हुई नैया पर सवारी कर रहे हैं वो अपने भी डूबेंगे और नैया तो डूबेगी ही। क्या कुछ कहेंगे समाज के अंतिम पंक्ति से जिस प्रकार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया और एनडीए के उम्मीदवारी घोषित होने के बाद आपने देखा होगा कि देश के कई जो दल हैं, अन्य दल भी, एनडीए से अलग दल भी उनको समर्थन देने का काम किया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारी मतों से चुनाव जीतकर देश की राष्ट्रपति बनेंगी। मैं उनको अग्रिम शुभकामना देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। बीजेपी के विधायकों से कि वो अंतरात्मा की आवाज सुने। किसने कहा था? यशवंत सिन्हा ने कहा था पटना में। तो उन्होंने क्या कहा, वो अंतरात्मा की आवाज़ पर ही वोट पड़ रही है और मुझे इसी बात की प्रसन्नता है कि बिहार के लोग अंतरात्मा के आवाज़ पर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मजबूत बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो बोला था कि अब तेजस्वी यादव जी को जरा चिंता करना चाहिए। 1997-98 से लेकर 2005 के बिहार का कि कैसी मूर्ति बिहार को चला रही थी, उसकी चिंता करनी चाहिए। वो छोटे रहे होंगे, बच्चे रहे होंगे, उनके संज्ञान में नहीं होगा ये बात। और जिसको उन्होंने मूर्ति कहा है वो तो समाज के अंतिम व्यक्ति को, दलितों को, आदिवासियों को हमेशा अपमानित करने का काम किए हैं। उनके लिए वो किसी लायक लोग नहीं होते हैं, दलित और जो आदिवासी हैं। तो ये आप जान लीजिए कि अपनी बदौलत पार्षद से विधायक बनी, विधायक से उड़ीसा सरकार में 4-4, 5-5 विभागों में मंत्री रही, उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में इनका चयन हुआ और आज अपने राज्यपाल के पद पर भी झारखंड में रही
और आज राष्ट्रपति के लिए उनका उम्मीदवारी है और आज उनका मतदान हो रहा है। मैंने कहा ना कि भारी मतों से जीतेंगी। तेजस्वी यादव जी का बयान हास्यास्पद है, उनको विचार करना चाहिए। वो अब नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, गरिमामय तरीके से कोई बात बोलनी चाहिए और ठीक से उसका अध्ययन करके कोई बात बोलना चाहिए। मेरा यही सुझाव होगा। तो आपने साफ तौर पे सुना तेजस्वी यादव के बयान पर आज बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा हो या फिर नितिन नवीन, दोनों लोगों ने जोरदार प्रहार किया है और साफ तौर पे यह कहा है कि उनको अपनी माता यानी कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछना चाहिए, क्योंकि वो भी बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेताओं ने जोरदार प्रहार किया है, तो ऐसे में राजद की तरफ से क्या कुछ जवाब निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।